नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज राजनीतिक आदर्श स्वतंत्रता को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मानव अधिकार की घोषणा 1789 के अनुसार स्वतंत्रता दूसरों को बिना नुकसान पहुँचाए कुछ भी करने की शक्ति है। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन के विपरीत है। मैकेन्नी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि अविवेकपूर्ण के स्थान पर विवेकपूर्ण प्रतिबंध है। संक्षेप में स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव और अवसरों की उपलब्धता का नाम है। स्वतंत्रता सापेक्ष होती है क्योंकि प्रत्येक को दूसरों की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखना होता है। स्वतंत्रता की अवधारणा स्वतंत्रता अनुभव करने और स्वतंत्र होने के भेद से स्पष्ट होती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने से कमरे में बंद होते हुए भी स्वतंत्र अनुभव कर सकता है और अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कमरे में बंद हो जाने पर स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। लास्की और बार्कर सही और स्पष्ट कहते हैं कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अधिकार ही व्यक्ति के विकास की आवश्यक दशा है। स्वतंत्रता में व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व सन्निहित है। स्ट्रास इसके समर्थन में कहते हैं, मनुष्य से कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। लास्की ने 3 प्रावधानों की चर्चा की है। इन्हें स्वातंत्र्य का रक्षा कवच कहा जा सकता है। पहला, स्वतंत्रता विशेषाधिकारों के होने पर नहीं रह सकती, क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति समाज में अपने को श्रेष्ठ समझेंगे तथा अन्यों को अपने से निम्न समझेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता दूसरों की कृपा पर निर्भर न हो। तीसरा, पक्षपात रहित राज्य का कार्य व्यापार। समुदाय के कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप तब तक न हो जब तक कि हस्तक्षेप करना नागरिक हित के लिए आवश्यक न हो। स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार। प्राकृतिक स्वतंत्रता डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में इसका मतलब जीवन की उन बातों से है जिनमें व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ उस समय तक हस्तक्षेप न किया जाए जब तक वह दूसरों के मामले में दखल न दे। चलने फिरने और एक स्थान से दूसरे स्थान को आने जाने की स्वतंत्रता इसके उदाहरण हैं। सिसरो ने कहा है कि वस्तुतः केवल एक ही कानून है और वह सही विवेक है। वह प्रकृति के अनुसार है। वह सब मनुष्यों के ऊपर लागू होता है, अपरिवर्तनशील और शाश्वत है। वह कानून मनुष्यों को आदेश देता है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या नागरिक स्वतंत्रता। बार्कर के अनुसार एक मनुष्य की स्वतंत्रता एक व्यक्ति की हैसियत से व्यक्तिगत स्वतंत्रता कही जाती है। इसी को उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता भी कहा है। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है अतार्किक तथा अवैध प्रतिबंधों की अनुपस्थिति। किसी राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का
तब रहती है जब सत्ता वैध होती है और प्रतिबंध कानून तथा संविधान के अनुसार लगाए जाते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता या जनता की स्वतंत्रता। ब्लैकस्टोन के शब्दों में राजनीतिक स्वतंत्रता में सरकार पर अंकुश लगाना, उसको बनाना तथा उसका नियंत्रण करना शामिल है। आर्थिक स्वतंत्रता यह बहुत आवश्यक है क्योंकि राजनीतिक या नागरिक स्वतंत्रता अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण को नहीं रोक सकती, अर्थात बिना अर्थ सब व्यर्थ। लोकतंत्र तब तक अर्थहीन है जब तक कि आर्थिक समानता नहीं आ जाती। राष्ट्रीय स्वतंत्रता यही स्वतंत्रता व्यक्ति को नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाती है। 15 अगस्त 1947 के पूर्व हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सर्वप्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है विश्व में दबाव न हो, युद्ध न हो, विवाद यदि हो तो शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कर दिया जाएगा। नैतिक स्वतंत्रता। जो व्यक्ति नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र है वह स्वार्थहीन होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व का सम्मान करेगा और अपने झूठे अहम के घेरे से बाहर होगा। समाज कल्याण या लोक कल्याण नैतिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। अब स्वतंत्रता की रक्षा कैसे संभव है? पहला, सतत जागरूकता स्वतंत्रता की कीमत है। इसके अभाव में देश की स्वतंत्रता विदेशियों के हाथ जा सकती है। बायरन। स्वतंत्रता की रक्षा सच्चे अर्थों में स्थापित लोकतंत्रीय शासन में ही संभव है। न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन या इसकी दया पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसकी स्वतंत्रता की रक्षा संविधान द्वारा होनी चाहिए। स्वतंत्रता की मर्यादा के लिए जनता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सरकार को अपनी शक्ति की सीमा का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की उपेक्षा या अपमान न कर सके, इस हेतु संविधान द्वारा विधायिका की शक्ति को स्पष्ट रूप से अल्पमत को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया जाए। स्वतंत्र प्रेस और स्वस्थ जनमत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनिवार्य है, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार जो बताती है वह उसका स्वयं का प्रचार है और जो छुपाती है वही वास्तविक समाचार है। राजनीतिक दलों का स्वतंत्रता की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजनीतिक दल जनता की आवाज़ है। वे सरकार के मनमाना कार्यों के लिए अवरोधक है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के लिए संप्रभुता आवश्यक है, परंतु यदि संप्रभुता चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह अत्याचार का रूप ले लेती है, जिससे स्वतंत्रता का विनाश हो जाता है। और जब स्वतंत्रता की चरम सीमा हो जाती है तब अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संप्रभुता का विनाश हो जाता है। सत्ता पतित कर देती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से पतित कर देती है। एक टन। धन्यवाद। नमस्कार।